पंखा चला रहे हो ना, बंद कर दो। एसी चला रहे हो ना, बंद कर दो। लाइट जल रही है, बंद कर दो। चलिए पहले योगी जी की बात सुन लेते हैं, बाकी बात हम बाद में करते हैं। देखो पूरा वीडियो। पंखा बंद कर दीजिए, एसी या कूलर है वो चल ही रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। जब आप रहें जरूरत के हिसाब से चलाइए, ज्यादा मत चलाइए। अगर एक गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस है, तो अपनी कार से अपनी बाइक से क्यों आप जा रहे हैं? फिर उस स्कूली बस से बच्चे को भेज दीजिए। लेकिन मेरा कहना कोई नहीं सुनता। मैं कहती हूं आप ये कभी क्यों नहीं कहते दारू बंद कर दो, दारू बंद कर दो, बिल्कुल दारू बंद कर दो, तो गरीबों के घर में सही से आटा दाल चावल आने लगेगा। कलेश भग जाएंगे अगर हमारे देश से दारू चली गई। लेकिन हमारे देश में तो बेथाह दारू बिक रही है, बेथाह। आप ये क्यों नहीं कहते कि उसको भी लिमिट में दो, महीने में 2 महीने में सिर्फ एक बार दो। नाम लिख लो, नोटिस कर लो, सिर्फ और सिर्फ एक बार, महीने में एक बार या 2 बार। तो इस पे पाबंदी क्यों नहीं लगती योगी जी, मोदी जी? दारू पे क्यों पाबंदी नहीं लगती? हर जगह महिलाओं को ही कसा जा रहा है, हर जगह महिलाओं पर ही पाबंदी। ब्यूटी पार्लर मत जाओ, सोना गोल्ड मत खरीदो। लेकिन महिलाओं के लिए ये भी एक बहुत बड़ी, आपके लिए, महिलाओं के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी एक देशभक्ति होगी जिस दिन ये दारू बंद होगी। 1 साल तक शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, गोल्ड मत खरीदो। क्या मंगलसूत्र भी गिलट का होना चाहिए? क्या मंगलसूत्र भी 10 रुपए वाला होना चाहिए? चलो ठीक है, ये भी जहां तक थी। आपने कहा डीजल पेट्रोल बहुत कम यूज करो, ठीक है। गैस बहुत कम यूज करो, गैस एक हफ्ता में खत्म हो जा रही है। लेकिन सोचने वाली ये बात है, एक हफ्ता में गैस खत्म किसके वहां हो रही है? होटल में या 2 परिवार घरों में? आपने कहा कि एसी बंद कर दो, फ्रिज कूलर सब बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। आप लोगों ने कहा 1 साल तक कोई भी शादी में गोल्ड मत खरीदो, वही रिपेयर करके पुराना दुराना वही चला लो। लेकिन जब पुराना ही नहीं होगा तो कहां से रिपेयर होगा? और गरीब बंदा खरीद ही नहीं पाता। पहली बात तो इतना सोना चांदी। आप बोल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल बहुत कम यूज करो, जब आपको इमरजेंसी हो तब यूज करो। गरीब आदमी इमरजेंसी के बिना कहीं जाता ही नहीं है साहब, तो वो फालतू का फिजूल का पेट्रोल और डीजल कैसे फूकेगा? और आप कह रहे हैं तेल खाने की बात कर रहे हैं, तेल, कड़ू तेल खाने वाला जो सब्जी में पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं आप। इतना मात्रा में कोई डालता ही नहीं है तेल। गरीब आदमी बहुत ज्यादा दिन तक चलाता है तेल। उसको पता है कि हमारी दिहाड़ी है 300-400 रुपए, और खाने वाले हमारे घर में 5 से 6 लोग हैं, तो 1 किलो तेल 1 हफ्ते भी नहीं चलना चाहिए, तो वो 1 किलो तेल 15 से 10 दिन चला देते हैं। और आप कह रहे हो तेल मात्रा में खाइए। गरीब आदमी नॉर्मल ही नॉर्मल खाता है सब योगी मोदी जी। लेकिन आप इन चीजों पर मुद्दा उठा रहे हो, हर चीज को देशभक्ति जता रहे हो, देश को ये बता रहे हो अगर आप ऐसा करेंगे तो एक ये भी देशभक्ति है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि विदेश यात्रा मत करो। विदेश यात्रा में देश यात्रा करता ही कौन है? जिसके पास पैसा है बेथाह। पहली बात तो गरीब आदमी विदेश यात्रा कर ही नहीं पाएगा, वो सोचता ही नहीं है विदेश यात्रा। विदेश यात्रा छोड़ो मोदी जी, योगी जी, वो तो कहीं लंबे टूर तक नहीं जा सकता। जैसे कश्मीर हुई, मुंबई हुई, दिल्ली हुई, वहां तक नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है बेचारे के पास। वो कहां जाएगा, कैसे जाएगा? जितनी तनख्वाह आती है 10 से 12 हजार, उसकी घर का किराया, घर का खर्चा, बच्चों की फीस, स्कूल की फीस, ऊपर से घर का राशन भी लाना है, 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल है, और 2 जोड़ी कपड़े भी लेना मुश्किल है। इतनी महंगाई है, महंगाई में जा कौन रहा है? वही अमीरपति, बिजनेसमैन, बड़े बड़े करोड़पति, वही तो विदेश यात्रा कर रहे हैं मोदी जी। आप रोक किसको रहे हैं? और ये भी आप बता रहे हैं कि अगर गाड़ी में कोई बिजनेस है, अगर कोई सर्विस कर रहा है तो 5 गाड़ियां जा रही है तो 1 गाड़ी में जाए। अगर कोई बिठाएगा तो तभी जाएगा, वैसे तो कोई जाएगा नहीं। तो ये बात आपको खुद अपने आप पर लागू करना चाहिए। जब आप कहीं पर भी निकलते हैं तो आपके पीछे 20-20, 30-30 गाड़ियों का काफिला निकलता है, तो आप भी पहले, सबसे पहले अपनाइए
कि आप अपने साथ एक गाड़ी लेकर जाएंगे और सिक्योरिटी लेकर जाएं, बाकी गाड़ियां क्या करने जाती हैं आपके साथ? ये तेल ही फिजूल का ही फूकने जाती है ना योगी जी, मोदी जी। देश की जनता ये पूछ रही है कि आपके पीछे इतना काफिला जाता है और आप देश को कह रहे हैं पेट्रोल डीजल बचाओ। ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक देशभक्ति ही कहलाएगी योगी जी, मोदी जी। अगर आप भी 20-20, 30-30 गाड़ियों का काफिला ना लेकर चलें, एक गाड़ियों का लेकर चलें, तो फिर भी हमारे देश में तेल पेट्रोल की बचत होगी। जय भीम, जय संविधान।